जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे स्लम कोन टेस्ट के बारे में। तो चलते हैं, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं स्लम कोन टेस्ट, ये इसका डेफिनेशन है। मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश मेड कंक्रीट, ये इसका डेफिनेशन है। स्लम कोन टेस्ट जो फ्रेश मेड कंक्रीट होता है साइट पर, जो कि फ्लोरी से बन के आता है या हम खुद बनाते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए किया जाता है। स्लम कोन टेस्ट में ओनली दो चीज़ें होती हैं जिनसे पूरा टेस्ट किया जाता है। पहली है आपका मोल्ड, जो कि कुछ कोन शेप में होता है, और दूसरी होती है आपकी टेम्पिंग रोड। आपकी टेम्पिंग रोड है। पहले मोल्ड से शुरू करते हैं। साइड पर मोल्ड स्टील का एक बना हुआ होता है, मोल्ड होता है कोन टाइप में, जिसे साइड पे एक बेस प्लेट के ऊपर रखा जाता है। ये इसकी बेस प्लेट है, इस पर रखा जाता है। मोल्ड है जो कि स्टील का हो सकता है, और ये बेस प्लेट होती है जो कि नॉन पोरस मटेरियल की होती है। नॉन पोरस मटेरियल की बनी होती है, ताकि जब इसमें हम कंक्रीटिंग करेंगे इस बॉक्स में, कोन में, तो इसके नीचे से ये प्लेट में सीपेज ना हो, किसी भी तरह का लीकेज ना हो पानी का जो कंक्रीट में रहेगा। इसलिए ये मोल्ड है हमारा। मोल्ड की जो हाइट होती है वो 30 सेंटीमीटर हाइट होती है बेस प्लेट से। जिसका बॉटम का जो ये वाला डायमीटर होता है, ये होता है 20 सेंटीमीटर, और जिसका टॉप का डायमीटर होता है ये वाला, ये होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मोल्ड हो गया। दूसरी चीज़ है टेम्पिंग रोड। मोल्ड, दूसरी चीज़ है टेम्पिंग रोड। जो टेम्पिंग रोड है वो एक प्लेन बार होती है, इसका डायमीटर होता है 16 mm का। इसकी जो हाइट या लंबाई होती है वो होती है 60 सेंटीमीटर की। इसका जो यूज़ होता है वो इसमें भरे जाने वाली लेयर में कंक्रीट को टेम्प करने के लिए किया जाता है। टेम्पिंग रोड से इसमें भरे जाने वाले कंक्रीट को टेम्प किया जाता है। जब कंक्रीट में 4 लेयर भरी जाती है, 1 लेयर, फिर 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। जब पहली लेयर को भरा जाता है तो इसे 25 टाइम टेम्प किया जाता है। दूसरी लेयर भरी जाती है, फिर टेम्पिंग रोड से 25 टाइम इसे टेम्प किया जाता है। तीसरी रोड में भी सेम, और चौथी रोड में भी 25 टाइम टेम्पिंग रोड से टेम्प किया जाता है कंक्रीट को, ताकि इसमें जो कंक्रीट का शेप है वो हमारी कंसिस्टेंसी के हिसाब से निकले। ठीक है, देखिए जो स्लम कोन टेस्ट होता है उसमें कंक्रीट 4 लेयर में भरा जाता है, 1 2 3 4। जबकि क्यूब टेस्ट होता है कंक्रीट का, उसमें कंक्रीट 3 लेयर में भरा जाता है। इसमें 4 लेयर में भरा जाता है कंक्रीट, और इसमें 3 लेयर में भरा जाता है। यही इसमें ये कन्फ्यूजन होता है कि कंक्रीट कोन टेस्ट में 4 लेयर में भरा जाता है या 3 लेयर में। तो जो स्लम कोन टेस्ट होता है उसमें 4 लेयर में कंक्रीट भरा जाता है और 25 टाइम टेम्प किया जाता है। जबकि जो हमारा क्यूब टेस्ट होता है कंक्रीट का, उसमें कंक्रीट 3 लेयर में भरा जाता है। ठीक है, इसके आगे है कि स्लम कोन टेस्ट में जो स्लम निकलते हैं, देखिए जो मोल्ड को कंक्रीट भरने के बाद इसके हैंडल्स को पकड़कर इसको एक बार इस साइड और एक बार इस साइड घुमाकर इसको निकाला जाता है, तो इसमें से जो कंक्रीट निकलता है वो 4 शेप में होता है, जिसे हम टाइप्स ऑफ स्लम कहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ स्लम 4 टाइप का होता है। इसमें पहला है आपका जीरो स्लम,
सेकंड है आपका ट्रू स्लम्प, तीसरा है आपका कोलैप्स स्लम्प, और चौथा है शियर स्लम्प। ये हमारे मेनली 4 टाइप के स्लम्प होते हैं जो कि कंक्रीट की शेप में होते हैं जब ये कोन निकाल लिया जाता है कंक्रीट से। देखिए जो स्लम्प की रेंज होती है वो अलग अलग स्ट्रक्चर, कॉलम के लिए, रिटेनिंग वॉल के लिए, बीम हो, स्लैब हो, आपका रोड की डेक हो, या आपका सीसी का पेमेंट हो, उसके लिए इसकी रेंज अलग अलग होती है। जैसे हमारा जो कॉलम होता है, कॉलम हो या रिटेनिंग वॉल हो, तो उसके लिए जो स्लम्प वैल्यू होती है वो होती है 75 mm से 150 mm के बीच होती है। स्लम्प वैल्यू 75 mm से 150 mm, 75 से 150 mm तक होती है। ये हमारा कॉलम और रिटेनिंग वॉल के लिए हुआ। जब इसके अलावा जो बीम और स्लैब होता है, बीम या स्लैब होता है, उसके लिए जो स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए वो आप 50 mm से 100 mm तक अलो कर सकते हैं स्लम्प में। ठीक है, बीम या स्लैब के लिए 50 mm से 100 mm तक स्लम्प वैल्यू ली जाती है। जबकि सीमेंट कंक्रीट का जो पेमेंट होता है, सीसी पेमेंट होता है, उसमें स्लम्प वैल्यू हम कम भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें वाइब्रेटर, स्क्रीड, इसका चलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें इसकी वैल्यू कम रखनी होती है। तो ये 20 से 30 mm तक सफिशिएंट होता है, आप ये ले सकते हैं, इसको अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिज की जो डेक होती है, डेक ब्रिज, उसके लिए जो स्लम्प वैल्यू है वो 30 mm से 30 mm से 75 mm तक ली जाती है। ठीक है, ये कुछ स्लम्प वैल्यू है जो कि स्लम्प कोन टेस्ट के दौरान हमें हमारे पर्पस के हिसाब से लेनी होती है। यदि आप कॉलम में रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं तो वहाँ पे जो रेंज है स्लम्प की वो 75 से 150 mm होनी चाहिए। बीम या स्लैब के लिए बना रहे हैं तो 50 से 100 mm। सीमेंट कंक्रीट का रोड बना रहे हैं तो वहाँ पे 20 से 30 mm तक आप स्लम्प वैल्यू को अलो कर सकते हैं। ब्रिज की डेक के आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप 30 से 75 mm तक ले सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं इस जो स्लम्प में आपको ध्यान रखनी, जैसे एक इसका पॉइंट है कि जब स्लम्प कोन टेस्ट किया जाता है तो उसका टाइम पीरियड कितना था होता है कि कितने टाइम में आपको स्लम्प कोन टेस्ट पूरा कर लेना चाहिए। तो वो 2 मिनट का टाइम पीरियड होता है, इसमें आपको स्लम्प टेस्ट पूरा कंप्लीट करना होता है। इसे ज़्यादा देर करने से कंक्रीट सूखने लगता है साइड पर, इसलिए 2 मिनट के अंदर कर लेना चाहिए। दूसरा, कंक्रीट स्लम्प कोन टेस्ट में कितनी लेयर में भरा जाता है, तो 4 लेयर में कंक्रीट भरा जाता है। ठीक है, इसके अलावा टेम्पिंग रोड से कंक्रीट को एवरी लेयर को कितनी बार टेम्प किया जाता है, तो ईच लेयर को 25 टाइम टेम्प किया जाता है, ईच लेयर को। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।